हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम दांत के बीच में अगर गैप हो यानी स्पेसिंग हो तो उसको भरने के लिए क्या इलाज के ऑप्शन है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो डिटेल से जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगी कि दांत में जो स्पेसिंग होता है उसको भरने का सबसे बेस्ट इलाज क्या होता है और जो सबसे सस्ता इलाज है वो भी क्या होता है। इन दोनों के बारे में मैं डिटेल से बात करूंगी और जितने इलाज हैं उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी डिटेल से बात करूंगी। तो डिटेल से जानने के लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि कोई भी ऐसे दांत मसूड़ों से रिलेटेड कोई भी ऐसा वीडियो मैं चैनल पे डालती हूँ तो आप तक पहुँच सके, आप उसे देख सकें और आपको फ़ायदा मिल सके। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुराधा। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए हम अब बात करते हैं कि दांत में स्पेसिंग को भरने के लिए हम क्या क्या इलाज कर सकते हैं और क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। जनरली ऐसे माना जाता है कि अगर दांतों के बीच में स्पेसिंग है तो वो आदमी लकी होता है, बट ये एक मिथ होता है और अपना पर्सनल बिलीफ है, इस पे मैं कुछ खास नहीं बोलूँगी। बट स्पेसिंग का लक से कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है। तो अगर बहुत कम स्पेसिंग रहती है तो वो इतना ख़राब नहीं लगता है, बट अगर दांतों के बीच में जो ऊपर वाले जबड़े हैं उसके आगे वाले दांत में और नीचे वाले दांत में अगर स्पेसिंग ज़्यादा होती है तो वो एस्थेटिकली देखने में अच्छा नहीं लगता है। अगर आप हंसते हैं या कुछ तो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो जो स्पेसिंग भरने का है वो पेशेंट के पर्सनल इंडिविजुअल मतलब प्रोसेस पे है कि अगर वो अपना स्पेसिंग बंद कराना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे इलाज हैं कि ये करा के आपकी स्पेसिंग बंद हो जाएगी और एस्थेटिकली आपका जो दांत है देखने में बहुत अच्छा और मतलब एस्थेटिक लगेगा। तो आइए हम बात करते हैं कि स्पेसिंग भरने के क्या क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि स्पेसिंग किस वजह से होती है। तो स्पेसिंग जो है वो आपका नेचुरल होता है, नेचुरल भी हो सकता है। स्पेसिंग किसी कारण से भी हो सकता है। जैसे जो प्राइमरी टूथ होते हैं यानी मिल्क टूथ होते हैं तो उसमें स्पेसिंग बहुत ही नेचुरल है और उसमें स्पेसिंग भरने का कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि मिल्क टूथ जो प्राइमरी टूथ है वो तो निकल ही जाने हैं। उसके बाद जो परमानेंट टूथ होता है, अगर आपके परमानेंट टूथ में स्पेसिंग है, गैपिंग है, तो अगर ज़्यादा स्पेसिंग है तो आपको अपने एस्थेटिक कंसर्न के चलते उसको बनाने की ज़रूरत होती है। अगर पेशेंट का कॉल होता है कि हाँ मुझे बनाना है तो आप के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। स्पेसिंग इस वजह से भी होती है कि अगर मान लो किसी भी कारणवश आपने दांत निकलवा लिया है तो उस वजह से स्पेसिंग है, मतलब मिसिंग टूथ की वजह से स्पेसिंग हो गई है। या फिर आपने कोई दांत निकलवा लिया तो वो दांत शिफ्ट होकर जो और भी दांत हैं उनके बीच में स्पेसिंग कर रहा है, तो ये सब स्पेसिंग के कारण होते हैं। जो मेनली स्पेसिंग होता है बहुत सारे पेशेंट में होता है कि दो दांत जो अपर के जो ये दो इंसाइजर्स है उसके बीच में स्पेसिंग होता है, तो इसे हम डेंटल टर्म में मिड लाइन डायस्टमा कहते हैं। और इसी कंडीशन को जनरली लोग कहते हैं कि आदमी बहुत लकी है, दांत के बीच में स्पेसिंग है। बहुत सारे लोग ये नहीं भी मतलब भरवाते हैं यानी स्पेसिंग नहीं घटाते हैं, लेकिन वो पेशेंट का कॉल है। अगर वो भराना चाहता है तो हम आपको अब डिटेल में जो इलाज के ऑप्शन है वो बता रहे हैं। सबसे पहला जो इलाज का ऑप्शन है वो है कि आप जो एक रेजिन सीमेंट आता है जिसे डेंटल टर्म में हम कंपोजिट कहते हैं, वो रेजिन बेस्ड सीमेंट होता है, उसे यूवी लाइट से क्योर किया जाता है। इससे आपके बीच दांत के बीच में जो गैप है उसको भरा जा सकता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, एक सिटिंग में हो जाता है और ये है कि आपका ये बहुत सिंगल प्रोसेस है। नुकसान ये है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अगर आप इस पर कोई भी ज़्यादा फोर्स दे रहे हो या प्रेशर उस दांत पे पड़ रहा है तो ये निकल भी सकता है इन द पीरियड ऑफ टाइम। तुरंत नहीं निकलता है, बट ये 2 साल 3 साल के बाद निकलने के चांसेस होते हैं, तो इसका नुकसान यही है। बट इसका फ़ायदा है कि ये तुरंत हो जाता है, सिंगल सिटिंग में हो जाता है और ये सबसे सस्ता मतलब इलाज का ऑप्शन होता है। दूसरा है कि आप विनियर्स लगवा सकते हो। जो विनियर्स होता है वो एक कस्टमाइज मतलब खुद से पेशेंट का जो दांत का जो शेप होता है उसका नाप लिया जाता है, फिर वो कस्टमाइज्ड मतलब सेल बनाया जाता है, यानी दांत के जो ऊपर वाला सतह है इसको कवर किया जाता है। मतलब दांत का जो आकार होता है उसी फॉर्म में विनियर होता है और वो हर पेशेंट का मतलब नाप लिया जाता है, उसके हिसाब से वो बन के आता है। तो एक तरह से कस्टमाइज सेल है जो कि अगर आपका दांत डिस्कलर्ड है या दांत का सरफेस ऊबर खाबर है तो उसको भी वो कवर्ड कर देता है। इसके साथ साथ जो दांत के बीच में स्पेसिंग है उसको भी ये कवर्ड कर देता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये बहुत मतलब लंबा समय तक चलता है, बहुत ही एस्थेटिकली अच्छा होता है। और इसका नुकसान ये है कि ऐसा कुछ खास नुकसान नहीं है, बट इसको लगाने के लिए हमें दांत की ऊपरी सतह को थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ता है, बस ये उसका आप
नुकसान कह सकते हो, और एज सच खास कोई नुकसान भी नहीं है। जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि अगर आपका जो स्पेसिंग है वो दांत निकालने की वजह से बन रहा है, तो आप इम्प्लांट का भी ऑप्शन प्रेफर कर सकते हो। इम्प्लांट एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें बायोकम्पैटिबल स्क्रू लाइक चीज़ हड्डी के अंदर डाली जाती है और उसके ऊपर कैप लगा दिया जाता है, तो वो जो मिसिंग टूथ है उसको कवर्ड कर लेता है और ये इस तरह से स्पेसिंग को बंद करता है। इसका फ़ायदा ये है, मतलब इसका फ़ायदा ये है कि ये एकदम नेचुरल टूथ की तरह हो जाता है। नुकसान ये है कि ये काफ़ी कॉस्टली है और ये 2-3 सीटिंग में होता है। जैसे पहले आपको बोन में स्क्रू डाली जाती है, फिर जब वो बोन चारों तरफ से हील हो जाता है, फिर 1 महीने के बाद ये कैप वैप लगता है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हो गया और काफ़ी कॉस्टली होता है। चौथा ऑप्शन है कि आप ब्रेसेस और जो क्लियर अलाइनर होते हैं उसका भी यूज़ किया जाता है स्पेस, यानी जो दांत के बीच में गैप है उसको भरने के लिए। बट ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। ब्रेसेस जो होते हैं उसको डेंटिस्ट आपके दांतों पे फिक्स करते हैं और फिर टाइम टू टाइम इसमें मूवमेंट देते हैं कि जो भी गैप है वो भर जाए, या आगे दांत निकला है या जो भी है वो भर के, और फिर जो स्पेस है वो भर जाए। फ़ायदा ये है कि स्पेस भर जाता है, अच्छे से भर जाता है, देखने में काफ़ी एस्थेटिकली अच्छा लगता है। नुकसान है कि ये काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन होता है और मूवमेंट के दौरान जो ब्रेसेस लगते हैं उसके दौरान जो मूवमेंट की जाती है, तो मुंह में थोड़े बहुत आपको दुखन की समस्या होगी। कभी जो ब्रेसेस लगेंगे तो कभी वायर निकल के अल्सर बना सकता है। आप बहुत चीज़ नहीं खा सकते हो, ऐसे ज़्यादा स्टिकी होता है, ये सब आप नहीं खा सकते, इसमें थोड़े केयर की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ हम क्लियर अलाइनर्स की बात कर रहे हैं जो कि इनविजिलाइन कहते हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है, बट ये भी टाइम टेकिंग होता है। लेकिन इसमें ब्रेसेस जैसी समस्या नहीं होती है। इसमें सीरीज़ ऑफ क्लियर अलाइनर्स दिए जाते हैं ताकि वो टाइम टू टाइम मूवमेंट करते रहें, जो कस्टमाइज्ड होते हैं पेशेंट के दाँत और मुंह के हिसाब से होता है, और ये टाइम टू टाइम चेंज करा जाता है दाँत को मूवमेंट देने के लिए, ताकि ये अपने जो गैप है उसको फिल करके उस जगह पे आ जाए। तो इसका ये फ़ायदा हो गया कि ये बहुत ही मतलब ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है, इसमें कुछ ख़ास ख़्याल भी नहीं रखना होता है, और जब ये लगता है तो इलाज के दौरान इतना ख़राब भी नहीं लगता है देखने में। ये इसका फ़ायदा हो गया। नुकसान ये है कि ये भी लॉन्ग टेकिंग प्रोसेस है, 6 महीने से लेके आपका 1 साल तक लग सकता है। अगर आपका जो ऐज है 18 के ऊपर चला गया है तो ये थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकता है। अगर आप 18 के नीचे ही ये ट्रीटमेंट करा रहे हो तो ये 6 महीने तक भी ले सकता है। अब हम आते हैं कि अगर दाँतों के बीच में स्पेसिंग हो रही है किसी दाँत को निकालने की वजह से और वो शिफ्ट कर गया है, तो इसमें हम क्राउन एंड ब्रिज का भी ऑप्शन दे सकते हैं कि हम जो दाँत है और जिनके बीच में गैपिंग हो रही है तो बगल के 2 दाँतों को ट्रिम करके उस पे क्राउन और ब्रिज दे सकते हैं। तो इससे भी जो स्पेसिंग होती है वो आपका क्लोज़ हो सकता है, बंद हो सकता है। जो डेंटल बॉन्डिंग यानी रेज़िन सीमेंट से जो दाँत की गैप भरी जाती है वो बहुत सस्ती होती है और के कंपैरिज़न में, और ये अफोर्डेबल होता है, कोई भी ये करा सकता है। इस प्रोसेस में दाँत को कोई ट्रिमिंग की ज़रूरत नहीं होती है या फिर कोई सरफेस जो दाँत का होता है सरफेस वो ट्रिम नहीं होता है। बॉन्डिंग है यानी रेज़िन सीमेंट से जो गैप भरा जाता है वो आपका तभी हो सकता है जब जो गैप है दाँतों के बीच में वो 2 mm या उससे कम हो। अगर उससे ज़्यादा होता है और अगर आप रेज़िन सीमेंट से करा रहे हो तो दाँत जो है आपकी वो काफ़ी चौड़ी दिख सकती है, जो एस्थेटिकली अच्छी नहीं होगी। तो जो दाँतों में गैप 2 mm से ज़्यादा होते हैं या बहुत ज़्यादा गैप होते हैं दाँतों के बीच में, तो उनके लिए जो बेस्ट ऑप्शंस होते हैं वो वीनियर्स हो सकते हैं। आप ब्रेसेस लगवा सकते हो या अलाइनर्स लगवा सकते हो। तो ये तीनों बेस्ट ऑप्शन होते हैं जो ज़्यादा गैप होता है उसके। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई डाउट हो या कोई क्वेरी करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। तो देखने के लिए थैंक यू।